हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ जो है उसका जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है। रुपये का वैल्यू था वो अभी कम हो गया है। अच्छा। तो सोना ऐसा एक चीज़ है ना जो कि दुनिया में मतलब उसका सप्लाई लिमिटेड है। सही। ऑल्दो गवर्नमेंट ठीक है बच गया पैसा छाप के, बट दैट अफेक्ट्स द कॉमन मैन प्रीटी हार्शली। अच्छा, तो ये एक बिल्कुल सही आपने बात बोल दी है कि कॉमन मैन इससे अफेक्ट होता है। तो हमारा मकसद ही इस वीडियो का, देखिए ये बैकग्राउंड जानना तो ज़रूरी था, लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि व्हाट कैन अ कॉमन मैन डू, जो इस वैल्यू, घटती वैल्यू को टैकल करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप उस फील्ड में जाएं और जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उसको टैकल करने के लिए वो उसके लिए ओपन डिस्कशन किया जाए। मगर मेरी खुद की एक क्यूरियोसिटी है, और बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जो चीज़ है बड़ी सी, देख के थोड़ा सा डर सा लगता है। वीडियोस वगैरह देखे हैं उनके, रोज बाय सेल ये सब करते रहते हैं। तो हमें जानना है कि उसकी वो एक डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इतना तो हमें छोटा मोटा ज्ञान है। तो आप पहले थोड़ा सा बताइए कि है क्या चीज़ ये स्टॉक मार्केट, किस चीज़ की बाय सेल होती है। तो आपको जैसे पता होगा कि बहुत सारे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दो टाइप के कंपनीज होता है। सो बेसिकली एक कंपनी हो गया प्राइवेट कंपनी और दूसरा हो गया पब्लिक कंपनी। अच्छा। तो प्राइवेट कंपनी मतलब जिसके शेयर्स है, शेयर्स को अगर मैं समझाऊँ, शेयर्स मतलब कोई भी कंपनी में ओनरशिप। अच्छा। तो प्राइवेट कंपनीज का ओनरशिप कुछ सिलेक्ट लोगों के पास ही होता है। देयर अच्छा। आर ओनली लेट्स से 10 people or 10 other holding companies who have access to the company's resources. ओके। बट पब्लिक कंपनी का जो हिस्सा होता है, मतलब हिस्सेदार होता है, वो उनको ही शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और Okay. वो एक एक हिस्सा को हम लोग मतलब शेयर बोलते हैं। अच्छा। एंड दैट इज पब्लिकली ट्रेडेड। ठीक है। पब्लिकली ट्रेडेड मतलब कोई भी खरीद सकता है, जिसके पास भी स्टॉक मार्केट के एक्सेस है। Okay. वो आप भी हो, मैं भी हूँ, हर कोई है। इफ यू हैव द मनी देन यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो जो ये शेयर जो चीज़ है और स्टॉक जो चीज़ है, आर दे यूज्ड दे इंटरचेंजेबल? कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाँ, यस। अच्छा, तो वो फ़र्क तो नहीं है। चलिए, हाँ, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आपने। तो बेसिकली स्टॉक को ऐसे मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो वो कंपनी में हिस्सा है, वो जो बराबर। पब्लिक कंपनी। हाँ। इसीलिए शायद एक जो आईपीओ करके चीज़ होती है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो क्या मतलब जो प्राइवेट से पब्लिक जारी होती है वो चीज़ होती हाँ, है क्या? एग्जैक्टली। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कोई एक कंपनी प्राइवेटली हेल्ड है, बट ओके। उनको कैपिटल रेज करना है, मतलब उनको पैसे चाहिए फॉर वेरियस रीजंस। लेट्स से उनको बिजनेस एक्सपैंड करना है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो तब वो लोग आईपीओ करते हैं। अच्छा। आईपीओ मतलब प्राइवेट से पब्लिक जाना। तो तब जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है, जैसे जो आम जनता है, वो खरीद सकते हैं उनके शेयर्स। अच्छा। तो इसका मतलब रिजल्ट यही होता है कि कंपनी ऑल दो कैपिटल रेज करता है, बट दे ऑल्सो हैव टू फेस मच मोर अकाउंटेबिलिटी नाउ, क्योंकि सो मेनी पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टू दैट कंपनी। पहले लेट से 5 या 6 ही लोग थे, जैसे मैं बोल रहा था। अच्छा। बट अभी देर कैन बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट? राइट। सो दे हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल वंस दे डू एन आईपीओ। ओके। तो अब ये स्टॉक में इन्वेस्ट करा जाए, आप बिगिनर हैं तो आप किन चीज़ों को देखेंगे? अब कुछ तरीका तो ऐसा हो सकता है कि आप चलो जानते हैं मेरे भाई की कंपनी है, अच्छी चल रही है, अच्छा चला रहा है और उसका बोर्ड भी अच्छा है, सब कुछ, तो आप उसका स्टॉक ले लेंगे कि बढ़ जाएगी वो। लेकिन अब ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां दिखेंगी। तो कुछ एक मेट्रिक या कोई न्यूज़ पढ़ के उसके बारे में कैसे हम किस चीज़, कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदा जाए, इसका कुछ असेसमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। और ये एक्चुअली थोड़ा ऐसा चीज़ है कि जिनको थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो दैट इज़ वाई अभी मार्केट में इतने सारे जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है,
जो अच्छा। कि मतलब they have money managers who will do all this stuff on your behalf in return for a small fee. अच्छा। बट बेसिकली वो लोग ऐसे करते हैं कि कंपनी इवेल्युएट करने का बहुत सारे क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल आप हर साल हर कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है साल के एंड में। अच्छा। तो उसमें कंपनी जैसे अपना पॉलिसीज या फिर अपकमिंग क्या करने वाले हैं, या फिर लेट्स से उसमें और भी चीजें रहता है कि जैसे शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स पब्लिक ओन करता है, सीईओ का सैलरी क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है। क्योंकि अगर लेट्स से कोई कंपनी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब और उन कंपनी का सीईओ लेट्स से बहुत हैवी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो that might not be necessarily the best investment for you। अच्छा। मतलब ऐसे छोटे मोटे चीजें हैं। चीजें फिर हैं। जैसे कि कंपनी का कितना पैसा खुद का है और कितना पैसा लेट्स से उसने मार्केट से डेट पे उठा के रखा है। डेट मतलब बेसिकली लोन लिया है, उधार लिया है। उधार लिया है। तो अगर कोई कंपनी, एनुअल रिपोर्ट में सब कुछ होता है, ये सब अच्छा। लिखा हुआ। तो अगर कोई कंपनी में बहुत सारा लोन लेके रखा है, तो there is a higher risk that they won't be able to return that money। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ इंडिकेटर हो गए। ये हाँ, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे आप कंपनी का वैल्यू असेसमेंट कर सकते हो। तो ये डेट आपने एक चीज बोली, एक और टर्म देखते हैं हम, इक्विटी बोलते हैं। हाँ। वो क्या चीज होती है? तो इक्विटी और डेट में अंतर यही है कि डेट लोन है इन सीधी भाषा। हाँ, मतलब इन लेमैन टर्म्स। डेट मतलब बेसिकली कि जैसे आप कोई धंधा चला रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और मैं बैंक हूँ, तो आपने बोला कि मुझे इतना सो एंड सो पैसा चाहिए, मैंने आपको लोन दिया एंड देयर आर टर्म्स टू दैट लोन। आप कुछ साल बाद आप मुझे वापस कर दोगे। जी। बट मैं आपके कंपनी का हिस्सेदार नहीं बना, मैं बस अपना प्रिंसिपल, मतलब आप जो जितना जी। अमाउंट लोन दिया था और जितना इंटरेस्ट है आप इंटरेस्ट दोगे, उससे मैं खुश हूँ। अच्छा। बट इक्विटी होता है, इक्विटी और शेयर और स्टॉक ये एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इक्विटी मींस ओनरशिप। तो अच्छा। लेट्स से अगर आई हैव इक्विटी इन योर बिजनेस, दैट मींस कि मैंने लेट्स से कुछ पैसा देके शुरू में आपसे कुछ इक्विटी खरीदा है आपके कंपनी का। अच्छा, कुछ हिस्सेदारी कुछ जो हिस्सेदारी आपकी खरीदा है। डिसाइड हाँ। हुई। तो उसके बाद ऐसा होगा कि आपका जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, आई एम एंटाइटल्ड टू सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट। ओके। हाँ, एंड दैट इटसेल्फ मैनिफेस्ट्स इन द फैक्ट कि कोई भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, मतलब मैक्सिमम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी साल के एंड में या फिर साल में बाई एनुअली भी डिविडेंड देता है। डिविडेंड मतलब उनका प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको वापस मिलता है। अच्छा, तो अगर आप स्टॉक कोई किसी का लेंगे और आप उसके साथ बरकरार हैं, तो आपको भी कुछ हिस्सा डिविडेंड तौर पे मिलेगा। हाँ। क्योंकि आपकी हिस्सेदारी है उधर। करेक्ट, क्योंकि यू बिलीव्ड इन दैट कंपनी एंड इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। सो दे आर गिविंग यू सम रिटर्न बैक। यस, फ्रॉम देयर प्रॉफिट। तो ये डिविडेंड के भी नंबर पब्लिक होते हैं? सब कुछ पब्लिक होता है। अच्छा, तो आपको बिल्कुल प्रोपोर्शन का ही मिलता होगा जितना प्रोपोर्शन का। हाँ, नेचुरली। अच्छा, तो ये तो काफी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। हाँ, ट्रांसपेरेंसी है, बट फिर देयर आर इन्यूमरेबल केसेस जहां पर हमें पता चला है कि कोई कंपनी कुछ फ्रॉड कर रहा हो। अच्छा। तो वो जनरली जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, आप और मैं, इनको जनरली मालूम नहीं चलता। अच्छा। हाँ, तो बट दैट इज द रिस्क यू आर टेकिंग व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो इसीलिए वही जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एनुअल रिपोर्ट, फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में पता करना, ये सब सारे चीज़ें काफ़ी फैक्टर करते हैं, मतलब ऑन योर डिसीजन विच स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। अच्छा, तो ये बात तो अब समझ में आ गई। चलिए, आपने बहुत रिपोर्ट पढ़ ली, आपको कई चीज़ों के, आप कुछ प्रोडक्ट तो जैसे हम खुद यूज़ करते हैं रोज़, और आपको पूरा विश्वास है कि ये कंपनी तो अच्छा करेगी, तो आप वो लेने को तैयार हैं। बट कभी क्या होता है कि दिन में कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, वो ऐसे ऐसे चार्ट है, वो हम देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई दिन में किसी प्राइस पे ली, आपको पता है कि बढ़ गई, फिर तो आपने बेच दी, तो आपको कुछ डिफरेंस आपको आपकी जेब में आ गया। इस टाइप की चीज़ जो डे ट्रेडिंग टाइप शायद टर्मिनोलॉजी है उसकी, तो वो उस चीज़ पे आपकी क्या राय है? कि क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग ये फॉर देयर डे जॉब करते हैं। अब आप तो कॉमन मैन हैं, आपको ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए तो क्या कारण हो सकता है, करना चाहिए तो क्या कारण हो सकता है?
हाँ, तो ये बहुत ही एक इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है, आई वुड से। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसका कितना रिस्क एपेटाइट है अच्छा। ना। बट चीज़ यही है कि डे ट्रेडिंग मोस्टली लोगों के लिए अनप्रॉफिटेबल रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है इट इज़ अ जीरो सम गेम, मतलब ट्रेडिंग का जो बिजनेस है। अच्छा। तो आप अगर कोई अगर जीत रहा है तो कोई गारंटीड हार रहा है, और अच्छा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा विनर टेक्स ऑल वाला सिनेरियो है कि कुछ सिलेक्ट लोग ही जीत रहे हैं और मैक्सिमम लोग हार रहे हैं। और ऐसा और क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, बट ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी है, उनके भी ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया या फिर कुछ और भी कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज। तो उनके पास और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है टू इवेल्युएट कि कौन से स्टॉक कब खरीदना चाहिए या कौन से स्टॉक एक्चुअली बेटर है, जो अच्छा। इंफॉर्मेशन हम आम जनता के पास जनरली नहीं होता। तो ये इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती होगी जो उन तक पहले पहुंचती है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मतलब वो थोड़ा वो टेरिटरी भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई लेट्स से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसे नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, नॉन अच्छा। पब्लिक इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि लेट्स से कोई कंपनी है, उनका मर्जर हो रहा है, कोई दूसरे कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं वो लोग, अच्छा। तो ये बहुत ही एक प्राइवेट मैटर है। ये अगर किसी को बाहर का पता चले, जी। मतलब बाहर का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पता चले, तो दैट इज Right. इलीगल। ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप हाँ, की ये चीज है। इनसाइडर ट्रेडिंग ही है बेसिकली। बट अच्छा। मैं जैसे डेटा की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ पब्लिकली अवेलेबल, लेट्स से मतलब आप एक आम जनता हो, तो आपके पास दिन में कितना ही टाइम है, मतलब हर टाइम चेक करने का। अच्छा। तो बट उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास लोग हैं बस यही काम करने के लिए। अच्छा। सो दे हैव मोर रिसोर्सेज एंड मोर टाइम टू इवेल्युएट कि कौन सा स्टॉक बेटर है या नहीं। अच्छा। चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है कि डे ट्रेडिंग तो अब थोड़े कुछ बड़े प्लेयर्स का खेल लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, मतलब there's no stopping you from it again, but generally most of the people जो डे ट्रेडिंग करते हैं they have been unprofitable। yes। यस, ये बात भी है, और ये बात ध्यान रखिए जो इन्होंने कही, जीरो सम गेम है। अगर आप जीत रहे हैं तो कोई ज़रूर हार रहा है, और वो हारने वाले आप भी हो सकते हैं किसी और दिन, राइट? तो अब चलिए, डे ट्रेडिंग तो ठीक है। अब जहाँ तक कि मेरे समझ में आया कि थोड़ा सा, मैं तो खुद, मेरी रिस्क एपेटाइट ऐसी है कि मैं थोड़ा डर के रहूँगा उससे। तो आप ये बताइए कि कैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? अब डे ट्रेडिंग नहीं है तो फिर और क्या चीज़ है? आपने म्यूचुअल फंड का जिक्र किया। हाँ, उसके बारे में मैंने, हमारी फैमिली में बहुत लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे क्या चीज़ है वो? तो म्यूचुअल फंड के बारे में पहले बताने के पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे डे ट्रेडिंग जब बात कर रहे थे उसमें कोई स्टॉक खरीद के उसी दिन बेचने का मतलब कॉन्सेप्ट है ना। तो बट आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई कंपनी आपको पसंद आया, जो कि आपको जेन्युइनली लग रहा है कि अच्छा है, उसका स्टॉक खरीद कर आप रख सकते हो आपके पास। अच्छा। और फिर जब भी बढ़ जाएगा 5 साल बाद, लेट से लॉन्ग टर्म, जी। मैं जब भी बात कर रहा हूँ टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, 3 साल 4 साल वॉट, तब आप बेच के यू बुक योर प्रॉफिट्स। ये एक उपाय है। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा मतलब कंपनी है, कंपनी मान लो, हु डू दिस ऑन योर बिहाफ, दैट्स अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आपका खुद का कुछ काम होगा, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, तो यू माइट नॉट हैव द टाइम और मीन्स टू इवेल्युएट कि मतलब हाँ यही चीज़ कि कौन से कंपनी अच्छा है, और इतने सारे कंपनीज लिस्टेड है हमारे पब्लिक मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड एसेंशियली एक कंपनी है जिसमें पर्टिकुलर मनी मैनेजर्स होते हैं, वो अच्छा। अलग अलग स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसा। वो स्टाइल आप डिसाइड कर सकते हो, बट वही ड्यू डिलिजेंस करेंगे, वही सिलेक्ट करेंगे, और फिर प्रॉफिट मतलब स्टॉक का जो भी प्रॉफिट हुआ जी। उससे थोड़ा सा काट लेते हैं बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग।